हे हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? टाइम हो चुका है 7 और मैं आ चुका हूँ आपके पास। मेरा नाम है विशेष पाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जस्ट नीट, वेयर यू लर्न एंड इवेल्युएट थ्रू कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। तो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार और मैं जस्ट नीट जो कि आपका ही चैनल है, मैं उस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ओके तो बेटे, लास्ट की क्लासेस में अगर हमने जो अभी तक 2 क्लासेस ली हैं तो लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था? अच्छा, मैं बता दूं जो बच्चे अभी भी जुड़े हैं कि हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ना स्टार्ट किया था और उसके हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी देख लिए हैं। भाई हाँ या ना? देख लिए ना? कौन कौन से पहले हमने पढ़ा था? किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में और सेल्स के बारे में। और लेक्चर 2 में हमने बात करी थी किसकी? ब्लड ग्रुपिंग की एंड क्लॉटिंग मैकेनिज्म की। दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई है। और मैंने आपको बोला था कि मैं लेक्चर 3 जब लेकर आऊँगा आपके लिए तो मैं लेकर आऊँगा आपके पास क्या? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ओके तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास जुड़ रहे हैं यहाँ पर। तो सभी बच्चे जो अभी अभी आए हैं उन सभी का स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम। आ जाइए जी, आ जाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। ये मत सोचना यार कि मतलब विशेष सर से तो सिर्फ मैं ही पढ़ूंगा और कोई नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं है बेटे। जितना ज्ञान को बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। तो वीडियो को शेयर करें, दिल खोल के शेयर करें, सभी को बुला लें अपने दोस्तों को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि टॉपिक वाइज टॉपिक्स पढ़ा, मतलब कोई भी टॉपिक रैंडमली उठा के पढ़ा दिया। यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ अगर आप देखेंगे तो। टुडेज लेक्चर 3 हम एनसीईआरटी साथ चल रहे हैं। हाँ, हमने जो पार्ट था कौन सा? सर्कुलेटरी पाथवे वाला जो पार्ट था उसको हमने अभी थोड़ा सा रोक दिया है, वो मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है। बट अभी के लिए जो आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, सुपर अमेजिंग होने वाला है, ठीक है ना। आपको ये डायग्राम तो नजर आ ही रहा होगा है वाला, ठीक है जी। तो ठीक है ना, ऐसे ही आज मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको सब चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। पढ़ाऊंगा आपको मैं एनसीईआरटी से ही, क्योंकि पेपर नीट में एनसीईआरटी से ही आता है। बट फिर भी हम थोड़ा सा बाहर बढ़ के भी पढ़ेंगे, बाहर की तरफ निकल जाएंगे और कुछ कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ना हमेशा ज़रूरी रहता है, बढ़िया रहता है। हम एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं तो हमारा जो सिलेबस होता है ना, जो हमारी एनसीईआरटी है या जो सीबीएसई ने हमारा सिलेबस डिफाइन किया हुआ है, खैर अब तो एनटीए करता है सिलेबस डिफाइन, हमारे पास क्या होता है, एक हमें एक प्लस बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा पढ़ने से। क्यों? क्योंकि सर देखो नीट में क्वेश्चन आने इतने, ठीक है ना, दैट इज द लेवल ऑफ नीट। अगर मैं इसके ऊपर की तैयारी कर लूँ, सपोज मैं इस लेवल की प्रिपरेशन कर लूँगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? इस लेवल की प्रिपरेशन करने की कोशिश करूँगा मैं कभी कर नहीं पाऊंगा उस लेवल की प्रिपरेशन, आप समझ रहे हो। बट मैं यहाँ तक इस लेवल की प्रिपरेशन तक अगर मैं कर पाया तो क्या होगा? इस लेवल की प्रिपरेशन, और ये नीट का लेवल है, तो क्या होगा? जब यहाँ से गिरूंगा ना तो मैं नीट पे ही आके गिरूंगा, आप समझ रहे हो। तो मतलब किसी भी केस में क्या हो रहा होगा, मतलब मेरा पेपर अच्छा जाए बुरा जाए, मेरा नीट तो क्वालिफाई हो जा रहा होगा। मुझे एक जो मुझे सीट चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, वो मुझे मिल जाएगी, ठीक है ना। मेरा सपना जो है स्टेटोस्कोप गले में डाल के पूरे ऐसे मेडिकल कॉलेज में घूमने का, एप्रन पहनने का, वो वाला सपना क्या हो जाएगा? मेरा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे पास आ चुके हैं उनसे मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें और उसको पर्सनलाइज बना रखें। क्या करें? उसको ऑल पे क्लिक कर दें कि कोई भी वीडियो आए आपके पास, मेरी बायो की वीडियो आए या केमिस्ट्री की वीडियो आए या फिजिक्स की वीडियो आए, कोई भी वीडियो आए तो आप उस वीडियो को ज़रूर और ज़रूर देख पाएँ, ठीक है जी। चलें बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ये मेरे बारे में बात हो रखी है, ठीक है ना। मेरा नाम लिखा हुआ है विशेष पाल, MSc BSc फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, 8 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड मेंटर 10,000 प्लस स्टूडेंट्स, ठीक है। चलें, मेरे बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा बताता हूँ आपको और आज ही बताऊँगा कि फटाफट क्या करें, अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाएँ और वहाँ जाकर टाइप करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक है। उस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा इंस्टॉल करने का। तो बेटे क्या करेंगे, आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल करने के बाद फटाफट क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे, अपना नाम डाल देंगे। इस बच्चे ने नाम अपना डाल दिया है, राहुल ने, ठीक है। ये मेरा स्टूडेंट था, तो इसने क्या करा, इसने प्लस की सब्सक्रिप्शन ली, फटाफट गया और प्लस पे इसने क्लिक करके क्या करा, नीट को सिलेक्ट करा, ठीक है ना। भाई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो नीट ही करेगा ना, हाँ या नहीं, जेई की प्रिपरेशन करने लग जाएगा? नहीं, नीट की प्रिपरेशन करेगा ये। तो इसने नीट पे क्लिक करा, ठीक है। उसके बाद ही गॉट द सब्सक्रिप्शन, ही क्लिक्ड ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट, और उसके बाद इसने अपना प्लान चूज़ किया, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे प्लान्स थे, 1 मंथ का प्लान था, 3 मंथ्स का प्लान था, 6 मंथ का प्लान था, 12 मंथ्स का था, 24 मंथ्स का था। पर ये मेरा स्टूडेंट अभी क्लास 11th में है तो इसने 24 मंथ्स वाला प्लान क्या करा है, लिया है। बिकॉज जो 24 मंथ्स वाला जो प्लान है बेटे, दैट प्लान इज़ वेरी मैं बोलता हूँ सस्ता है, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इट इज़ जस्ट कॉस्टिंग यू 1500 पर मंथ, मतलब कि 1500 रुपये में आप
ऑल ओवर इंडिया के बेस्ट फिजिक्स टीचर से, बेस्ट केमिस्ट्री टीचर से और बेस्ट बायोलॉजी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब मज़ेदार बात है, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट चाहिए? हाँ सर, डिस्काउंट चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप मेरा नाम जो है विशेष VISHESH क्या करेंगे, यहाँ पर कूपन कोड में डालेंगे एंड अप्लाई करेंगे। यू विल इंस्टेंटेनियसली गेट 10% डिस्काउंट ऑन द पार्ट, ठीक है। चलें, तो ये वाली बात हो गई। तो वापस आते हैं अपने सिलेबस वाले पार्ट पे। भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है, हाँ या ना। तो उसको पढ़ेंगे और उसको आज हम थोड़ा सा क्या करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। भागा दौड़ी नहीं करेंगे। लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 और 2 में बच्चों ने मुझे बताया कि सर आप क्या कर रहे थे, आप थोड़ा तेज़ पढ़ा रहे थे, ठीक है। मैंने आपकी बात मान ली, अब मैं आपको तेज़ नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है ना। आराम से पढ़ाएंगे। तो क्या नज़र आ रहा है अभी आपको इस डायग्राम में, जो डायग्राम यहाँ पे चल रहा है, क्या नज़र आ रहा है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यस। तो हमें पता चल रहा है कि लेक्चर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटे। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि बेटे 2 चीज़ें ज़रूर करो। पहली चीज़, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, ऑल्दो मैं आपको इसकी PDF नोट्स दे दूंगा, ठीक है, बट उससे पहले क्या करना है, आप हमेशा अपने साथ बात कर रखेंगे, एक नोटबुक रखेंगे और एक पेन रखेंगे, ठीक है। नोटबुक और पेन किस लिए? नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। मैंने तो पढ़ा दिया आपको, पर आप चलो आपको समझ भी आ गया, मान लो कि मैंने आपको जो पढ़ाया वो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया, मान लिया, बहुत अच्छा समझ आ गया आपको, ठीक है। इंटेलिजेंट भी हुआ बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा समझ आ गया। बट मान लो कि जब नीट आएगा, ठीक है, आपको रिवाइज़ करनी वो चीज़ें, तो बेटे कैसे रिवाइज़ कर पाओगे आप उसको? दिमाग में से तो और भी चीज़ें आ जाएंगी, ऐड होती चली जाएंगी, कुछ चीज़ें दिमाग में से माइनस भी होंगी, और हो सकता है जो चीज़ डिलीट हो रही हो दिमाग में से वो मेरा कंसेप्ट ही हो जाए जो मैंने आपको पढ़ाया। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रॉब्लम ना आए, सब चीज़ें ध्यान में रहें, इसलिए आप क्या करेंगे, आप नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया पहला काम, नोट्स बनाने का। दूसरा काम बड़ा ज़रूरी है कि बेटे अपने लिए क्या करें, अपने लिए एक मेंटर ढूंढें, ठीक है ना। फाइंड अ मेंटर फॉर यू। एक मेंटर वो इंसान होता है जो आपको क्या करता है, आपको गाइड करता है, आपको ट्रेन करता है, ठीक है। उस मेंटर को ढूंढे। वो मेंटर कोई भी हो सकता है। वो मेंटर आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके पिताजी भी हो सकते हैं, आपकी माताजी, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपकी बड़ी बहन भी हो सकती है, आपका कोई टीचर हो सकता है, ठीक है। आपका बड़ा भाई हो सकता है, कोई भी आपका वो मेंटर हो सकता है। और मेंटर क्यों बनाना है इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा, क्या, कब, कल, ठीक है। जिसके बारे में बात कब होगी, कल बात होगी कि मेंटर बनाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। और जिनको कोई मेंटर नहीं मिल रहा, कल तक मेंटर नहीं मिलता, तो उनका भी मैं तरीका बताऊंगा कि भैया मेंटर आप कैसे बना सकते हैं। कुछ लोग होते हैं, ठीक है ना, इंट्रोवर्ट टाइप के, ठीक है, वो ज़्यादा दोस्ती नहीं करते, उनके दोस्ती नहीं होंगे, ठीक है। सिंगल चाइल्ड हैं, ठीक है ना, कोई भाई बहन भी नहीं है, ठीक है ना, मदर फादर दोनों वर्किंग है, समझ पा रहे हो। तो अकेले रह जाएगा बेचारा। तो ऐसे लोगों का क्या मतलब, ऐसे लोग मेंटर कैसे ढूंढेंगे, इसके बारे में मैं कल बात करूँगा। बट मेरे प्यारे बच्चे जितने भी हैं मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले एक मेंटर बनाएंगे, ठीक है। मेंटर की ज़रूरत मैं कल बताऊंगा, कल डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जस्ट नीट पे पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम सीखते हैं और अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, किसके थ्रू, कंसेप्ट के थ्रू और क्वेश्चंस के थ्रू। बात बता दूं कि थोड़ी देर पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस करवाऊंगा, 15 क्वेश्चंस आज के टॉपिक में से ही, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास क्या, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मेरे डायग्राम नजर आ रहा है आपको, ये घूमता हुआ क्या है ये, अरे वाह सर, बड़ा बढ़िया डायग्राम है। तो ओके, तो कहता है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है ना। क्या है, एक हमारे पास हार्ट है। अब क्योंकि ऑब्वियसली बात है मसल्स का बना हुआ है, तो अगर पेपर में सवाल आ जाएगा कि जो हार्ट है ये कौन से टिश्यू से डिराइव्ड है, तो आप बता देंगे सर हार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म। हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं वो मेसोडर्मली डिराइव्ड हुआ करती हैं, ये वाली बात ध्यान रहेगी। ऐसे क्या करना है अपने, ऐसे एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी की लाइन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये, ठीक है ना, आप ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको लाइन में से, इसको कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। तो बिटवीन द लाइन्स का मतलब कि 2 लाइनों के बीच में पढ़ लेना, वहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं होता, हला पार्ट तो सफ़ेद है, वाइट वाला पार्ट है, ठीक है। तो बिटवीन द लाइन्स आप कैसे रीड कर सकते हैं, तो ये तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो हमने पढ़ा कि हार्ट की जो आगे एडजेक्टिव जो दे रखा है वो दे रखा है क्या, मस्कुलर चैम्बर, ठीक है ना। तो चैम्बर तो है, ये तो हमें पता होती है, पर मसल्स हैं, तो मसल्स कहाँ से डायरेक्ट होती है, मसल्स आर डायरेक्ट फ्रॉम द मेसोडर्म। तो मुझे पता चल गया कि हार्ट क्या है, हार्ट एक मेसोडर्मली डिराइव्ड टिश्यू है, ठीक है। और ये पार्ट है किसका, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग वेसल्स, ठीक है ना। क्या होती है, यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये ब्लड वेसल्स मेरे प्यारे बच्चों नजर आ रही होंगी 2 टाइप की, एक नजर आ रही है आपको कौन सी, रेड कलर की, और एक नजर आ रही है आपको कौन सी, ब्लू कलर की, ठीक है। तो बेटे रेड कलर वाली कौन सी है, ये जो रेड कलर वाली हैं ये हैं हमारे पास कौन सी, आर्टरीज। और आर्टरीज वो हुआ करती हैं जो क्या करती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। और ये जो ब्लू वाली हैं, ये वाली जो घूम रही हैं, ठीक है ना, दे आर दी वेन्स। क्या हैं ये, हमारे पास
वेन्स हैं, और वेन्स हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, मतलब इनके अंदर जो कंपोजिशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है, ठीक है, ओके। और उसके बाद क्या आ रहा है, और आ रहा है क्या, ब्लड। तो ब्लड के बारे में तो बताऊंगा नहीं ना, ब्लड तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और आप इसको अच्छे से रिवाइज भी कर चुके हैं। रट्टा तो नहीं मारा ऐसे करके कि ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टेंट ऑफ द 90 to 90% ऑफ द वाटर एसेस करके, नहीं रट्टा नहीं मारा सर समझ रहे हैं, ओके। तो ये वाली बात क्या हो रही है हमारे पास, डन हो जाती है कि व्हाट इज़ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अगर आपके पार्ट्स को अगर आप लेवल करना चाहें, मैं इसके ऊपर अगर लेवल करूँ तो ये जो पार्ट हिलता जा रहा है, ठीक है ना, इसको मैं ब्लैक कलर से लेबल करता हूँ, ठीक है, समझने में आसानी रहेगी। तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास कौन सा, ये, सो दिस इज़ द हार्ट, ठीक है। ये जो हमारे पास रेड कलर का पार्ट है, ये जो रेड कलर की वेसल्स हैं, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आर्टरीज हैं, और ये ब्लू कलर में क्या है, ये हमारे पास वेन्स हैं। भाई पक्का है, बढ़ जाएं, ओके। आगे आते हैं हमारे पास, तो कहता है हार्ट को हमने यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं आज, हम पढ़ रहे हैं क्या, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो हम पहले पढ़ेंगे कि हार्ट की पोजीशन, एंड दिस पोजीशन इज गिवन इन द एनसीईआरटी, सो वी शुड नो द पोजीशन, ठीक है। चलें, अच्छा देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन इज लोकेटेड, ठीक है ना, बता दिया कि मेसोडर्म से ड्राइव्ड है वो, ठीक है, इन कार्डियक नॉच। अच्छा ये कार्डियक नॉच क्या हुआ करती है, चलो ज़रा इसको समझते हैं। आप लोगों ने लंग्स देखे हैं, हाँ सर देखे हमने लंग्स। तो अगर आपने लंग्स देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो गया मान लो कि राइट लंग, क्या हो गया, राइट लंग, 3 इसके वो पार्ट्स हुआ करते हैं, और ये हो गया हमारे पास क्या, लेफ्ट लंग, ठीक है। तो लेफ्ट लंग के पास क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा है, नज़र आ रहा है आपको, जो मैंने यहाँ पर क्या करा है, थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया है, दिस पार्ट। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, इस लोकेशन, ये जो है, ये जो नॉच है इसको कहता हूँ क्या मैं, कार्डियक नॉच। और मेरे प्यारे बच्चों इस ही कार्डियक नॉच में क्या होता है, हार्ट यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से प्रेजेंट हुआ करता है, कुछ इस तरह से, समझ आ रही है। तो ये वाला जो पार्ट है ना हार्ट का, ये वाला, ये देखो ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, इसी कार्डियक नॉच में अंदर की तरफ घुसा होता है, दबा होता है, पक्का, बढ़ जाएं, ओके, ठीक है। और कौन सी कैविटी में, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे प्रेजेंट होगा हार्ट, हाँ या ना, तो कौन सी कैविटी होती है उसको कहता हूँ क्या मैं, थोरेसिक रीजन की कैविटी कौन सी, थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स, समझ आ गई, लंग्स के बीच में है, ठीक है ना, एंड पोजिशनिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दिल किधर होता है, इधर होता है या इधर होता है, यहाँ पर होता है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अरे समझ आई बात भैया, हाँ या ना, ठीक है। अब पेपर में पूछा सकता है कि कौन कौन से रिब्स के बीच में होता है, तो यहाँ पे आप पोजीशन देख लो कि दिस इज रिब 1 2 3 4 एंड 5, तो ये इसके बीच में क्या होता है, इस तरह से लोकेटेड ये हुआ करता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पोजीशन है किसकी, हार्ट की, समझ पा रहे हो अच्छे से। मैंने क्या करा है, इसमें मैंने आयोटा वगैरह भी ले ली है, ओके, पक्का। तो ये हमारे पास एक आप बोल सकते हैं एक ओवरव्यू है जहाँ से हम हार्ट को ऊपर से देख रहे हैं। अब बात करते हैं दिल के वज़न की, ठीक है ना, कि किसका दिल कितना बड़ा है, किसका दिल कितना भरा हुआ है, ठीक है ना, भरा हुआ है, सुनाने के लिए बैठा हुआ है यार, किसी को मैं अपनी बातें सुना सकूं, ठीक है। अरे यार देखो, मैं ये जो भरी हुई बात से लेकर आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर, कि ना मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में भी, कि ना दुनिया में ना मतलब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि किसका दिल कितना भरा हुआ है, मतलब किसको कितनी समस्या है, किसको कितनी प्रॉब्लम है, ये इट हार्डली मैटर्स, ठीक है ना, ये किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब मेरे साथ कितनी समस्या है, ठीक है ना, कितनी प्रॉब्लम है, ये कोई और समझेगा ही नहीं कभी, ठीक है ना, और वो समझना चाहेगा भी, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कहेगा है तो है, सबके साथ है, हाँ या ना, ठीक है। आपके साथ जो प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम कभी किसी को मत बताया करो, ठीक है ना, अपनी प्रॉब्लम को क्या करो, खुद ही अपने लेवल पे क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है ना, जब तक ये प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम को अपने लेवल पे ही रखो, अपने लेवल पे ही सॉल्व कर लो, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 50% लोग जो है ऐसे दुनिया में हैं, ठीक है ना, जिनको आपकी प्रॉब्लम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो रिमेनिंग 50% है वो आपको प्रॉब्लम में देखिए खुश होते हैं। तो अपनी प्रॉब्लम किसी को मत बताओ, ठीक है। तो चलें वापस आते हैं हार्ट के वजन पे, ठीक है ना। तो हार्ट का वेट कितना है, हार्ट का वेट हमारे पास दे रखा है कितना, 250 to 350 ग्राम, ये एक रेंज दे रखी है, ठीक है ना। 300 ग्राम के आसपास जो हार्ट है, मतलब वेट जो है हार्ट का, ठीक है ना, वो हुआ करता है किसमें, मेल्स में, मतलब कि मेल्स का दिल क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, वो वैसी बात है, हो गई, ठीक है ना। अच्छा लड़कियां बुरा ना माने, लड़कियों का दिल छोटा नहीं होता, लड़कियों का दिल ही बड़ा होता है, बट यहाँ पर वेट थोड़ा सा क्या है, कम है जी, ठीक है ना। कितना है, 1 पाव के आसपास। सर 1 पाव, ये कैसी भाषा बोल रहे हो आप, अरे हाँ मतलब 250 ग्राम 250 ग्राम के आसपास हुआ करता है, अरे समझ आ रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोजिशन एंड वेट ऑफ हार्ट, ठीक है। अब पेरेंट्स समझ आ गई है कैसा है हमारे पास, ये कुछ समवट ट्राइंगुलर है, ये हमारे पास ये ट्राइंगल की फॉर्म में कुछ इस तरह से ये प्रेजेंट है ये, ठीक है जी, पक्का, बढ़ जाएं, ओके। आगे आते हैं, किसकी बात करते हैं हम, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, किसकी बात करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो आप समझेंगे इस वाली बात को
कि हार्ट जो है, हार्ट के ऊपर क्या है, एक ना आप मान लो कि एक पॉली बैग से, एक पन्नी से क्या कर रखा है, हमने इसको कवर कर रखा है। नज़र आ रही है पन्नी? अरे हाँ या ना, ये नज़र आ रही है पेरिकार्डियम। तो ये क्या है, ये दिस इज़ द पन्नी, ठीक है, जिससे क्या कर रखा है, जिससे इसको कवर कर रखा है। आप चाहें तो आप इसको ऐसे करके ना बीच में से फाड़ के छील भी सकते हैं, उतार सकते हैं आप इसके ऊपर से, जैसे टॉफ़ी के ऊपर से हम रैपर उतारते हैं ना, बिल्कुल वैसे आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर से उसको उतार भी सकते हो। जैसे कि क्या करा है, जैसे हमने इसको क्या करा है, यहाँ से कट मार के यहाँ से बीच में से खोल दिया है, तो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर क्या, पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम सबसे ऊपर की जो सबसे अपर लेयर है, दैट इज़ द पेरिकार्डियम। समझ आ रही है हाँ या ना? ध्यान कर लेना, पेरिकार्डियम में पूछा सकता है कितने लेयर्स की होती है, तो सुन लेना, ये जो पेरिकार्डियम है ये डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन है। क्या है हमारे पास, दिस इज़ अ डबल वॉल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, 2 वॉल्स हुआ करती हैं इसमें, ठीक है। अभी मैं पढ़ाऊँगा आपको आगे चल के कि एक होती है कि हमारे पास विसरल पेरिकार्डियम और एक होती है हमारे पास कौन सी, सीरस पेरिकार्डियम, सॉरी नॉट द सीरस, माफ़ कीजिएगा, पैराइटल, ठीक है ना। मैं पढ़ाऊँगा अभी आपको आगे चल के इसके बारे में, ठीक है, ओके। तो कहता है कि अ फ्लूइड फिल्ड पेरिकार्डियल कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन द आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम एंड द इनर विसरल पेरिकार्डियम, जो आपको मैं 2 बता रहा था, ठीक है। तो जो हमारे पास जो इनर है वो विसरल जो है वो क्या है, वो हमारे पास इनर लेयर है, जबकि जो पैराइटल पेरिकार्डियम है, ठीक है, ये जो हमारे पास है ये कैसी है, हमारे पास आउटसाइड है, आउटर है ये, ठीक है। तो ये जो 2 लेयर्स हैं, जैसे एक लेयर ये हो गई हमारे पास और ये दूसरी लेयर हो गई हमारे पास, तो बेटे इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या जी, इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड होता है। क्या फिल्ड होता है, देयर इज़ अ फ्लूइड दैट इज़ फिल्ड बिटवीन देम, ठीक है। और जी इस फ्लूइड को, किसको जी, इस फ्लूइड को हम क्या कह देते हैं, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या कहलाता है हमारे पास, दिस इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड वर्क एज एन कुशन, एक तरह से ये लुब्रिकेंट का, एक तरह से कुशन का, एक तरह से मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर का ये काम किया करता है। समझ पा रहे मेरी बात को? कभी हार्ट को इंजरी ना हो, ये क्या करता है, बीच में से क्या करता है, एक तरह से उसको बफर प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि हार्ट के तरफ कोई अगर मैकेनिकल फोर्स आ रही है तो उस फोर्स के एक्सटेंड को क्या कर देता है, ये कम कर दिया करता है। ठीक, बढ़ जाएँ आगे, ओके। तो यहाँ पर क्या रखा है, देखो जो कट करके ना इतने वाले पार्ट को थोड़ा सा चौड़ा करके यहाँ पे दिखा रखा है, अगर आपको नजर आ रहा होगा तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पैराइटल पेरिकार्डियम, यहाँ पे लिखा हुआ है विसरल पेरिकार्डियम, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है, ये एक फ्लूइड फील्ड है एंड दैट इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, पर आगे चलें। अब हम बात करते हैं इसकी हार्ट की वॉल्स की, दैट इज़ द हिस्टोलॉजी, ठीक है, पक्का है? तो सुन लो मेरी बात को, हार्ट की जो वॉल्स है हमारे पास बेटी वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। कितने लेयर्स में डिवाइडेड है, 3। अगर सुन लेना, उसमें से हम पेरिकार्डियल की बात अभी नहीं करने वाले, ठीक है। चलें, अब आप सुनेंगे, कहते हैं सबसे बाहर जो है हमारे पास क्या है, जो सबसे बाहर है वो कौन सी है हमारे पास, वो दे रखी है हमारे पास, दिस इज़ द एपिकार्डियम। कौन सी हमारे पास सबसे बाहर वाली, एपिकार्डियम है। मैं लिख दूँ यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास कौन सी है, एपिकार्डियम। उसके नीचे कौन सी हमारे पास, उसके नीचे मेरे प्यारे बच्चों मायोकार्डियम। और सबसे अंदर, सबसे हार्ट की तरफ को, ये जो है सबसे अंदर वाली जो लेयर है, यहाँ पे मार्क करता हूँ मैं इसको, दिस इज द एंडोकार्डियम। पक्का है जी? अरे हाँ या ना, समझ आ रहा है सर, समझ आ रहा है, ठीक है जी, ओके। तो कहता है कि एंडोकार्डियम की अगर मैं बात करूं तो एंडोकार्डियम क्या है, इट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हार्ट चैम्बर, ठीक है। ये सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, दिस इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। भाई लाइनिंग है ना ये, हाँ या ना? और आप लोग को सभी लोग जानते हैं कि स्क्वायमस एपिथेलियम जो मतलब जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है, दैट लाइज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करता है। तो सुन लेना, पेपर में क्वेश्चन पूछा सकता है कि आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन्स लाइज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना, इनमें से कौन सी मेम्ब्रेन जो है हार्ट की वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करती है। एंड द ऑप्शंस में भी एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और नन ऑफ द अबव। सो द आंसर विल बी द एंडोकार्डियम, ठीक है ना। व्हाई? बिकॉज एंडोकार्डियम इज मेड अप ऑफ द स्क्वायमस एपिथेलियल सेल्स। किसकी बनी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, ये बनी हुई है स्क्वायमस एपिथेलियल सेल्स की, ये बनी हुई है। और स्क्वायमस एपिथेलियल सेल्स जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है ना, और क्योंकि वो एपिथेलियम पे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो बेसिकली दे लाई ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात कि दे ऑल्सो कवर द हार्ट वॉल्स, ठीक है। पेपर में सवाल पूछा सकता है कि बाइकस्पिड वॉल्स या ट्राइकस्पिड वॉल्स या सेमिलुनर वॉल्स जो है हमारे पास, इसको कौन सी लेयर कवर करती है, कौन से सेल से ये कवर होती हैं। तो आंसर जाएगा हमारे पास क्या है, स्क्वायमस एपिथेलियम। अगर ऑप्शन में होगा तो, नहीं तो आंसर जाएगा क्या हमारे पास,
एंडोकार्डियम। बेटे इस हिसाब से करना है, इस हिसाब से ना आपने टीचर के दिमाग को समझना है, ठीक है, टीचर की साइकोलॉजी को समझना है आपने, कि टीचर ने ये सवाल सेट करते हुए, क्वेश्चन सेट करते हुए अपने दिमाग में क्या सोचा होगा। कई बार क्या होता है, कई बार पेपर में ऐसा सवाल आ जाता है कि यार बच्चा सोचता है इसका आंसर मैं ए टिक करूँ या बी टिक करूँ या सी टिक करूँ या डी टिक करूँ, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता। कुछ समझदार बच्चे होते हैं, वो कहते हैं इसका आंसर ए, इसका आंसर बी नहीं हो सकता, इसका आंसर डी नहीं हो सकता, पर यार ए और सी में क्या है, ए और सी में कन्फ्यूज़न है। तो ये बच्चों को समस्या रहती है। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए क्या करना है, आपने अपने दिमाग में ये सोचना है कि यार ये क्वेश्चन इस तरह से बनाया हुआ है, इसकी फॉर्मेशन इस तरह से है, तो जब टीचर इस क्वेश्चन को बना रहा होगा तो उसने क्या सोचा होगा इसको बनाते हुए। तो अगर आपने ये चीज़ क्रैक कर ली ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ सवाल कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है जी, पक्का, बढ़ जाएं। ओके, तो ये हो गई इसके बाद हमारे पास एंडोकार्डियम की। अब बात करते हैं आगे क्या, मायोकार्डियम। क्या इसकी बात करते हैं, मायोकार्डियम की। तो बेटे मायोकार्डियम क्या है, सबसे चौड़ी है, दिस इज द मोस्ट वाइडेस्ट और द ब्रॉडेस्ट पार्ट। देख रहे हो आप हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये दिस इज द मायोकार्डियम। ठीक है, मायोकार्डियम तो वैसे तो ये पूरे हार्ट को ही कवर करती है और ये सब में चौड़ी हुआ करती है, बट सबसे ज़्यादा जो मोटी होती है ये किस पार्ट में हुआ करती है, सुन लेना हमारे पास, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे मोटी ये हुआ करती है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ये करता है पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि मायोकार्डियम इज थिकेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर्स। द ऑप्शंस में भी राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। तो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, पक्का। मायोकार्डियम के अंदर क्या होते हैं, जो मायोकार्डियम है हमारे पास, इसमें दो तरह के सेल्स हुआ करते हैं। ठीक है, एक होते हैं क्या कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स और एक होते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेटिंग सेल्स। पर इनकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत डीप में चले जाएंगे, डिटेल में चले जाएंगे, तो इतनी बात हमने यहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है, चले, क्योंकि यार देखो इसका नाम क्या है, जस्ट नीट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंसेप्ट पढ़ना है, एनसीईआरटी को बेस मान के हमने सब कुछ पढ़ना है। ऑल्दो दिस 3 layers आर नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी बट स्टिल आई एम टीचिंग यू, तो दिस इज लेवल 1। पर मैं लेवल 2 पे कभी नहीं जाऊँगा। ठीक है ना, मैं आपको कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि मायोकार्डियम में कितने मतलब 2 तरह के सेल्स हैं, ठीक है ना, उनका नाम क्या है, या एक और लेवल कभी मैं सी लेवल पे नहीं जाऊँगा जहाँ पर बताना पड़ेगा कि उनके फंक्शंस क्या है, वो क्या काम करते हैं। तो इतनी चीज़ें हमने कभी भी नहीं पढ़नी होती। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना होता है, हमने ये पढ़ना होता है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी से एक प्लस लेवल, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी तक हमने कभी भी नहीं जाना। ठीक है, और अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, 2020 की तो मैं बात नहीं करता, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2021 और 22, अगर आप लोग इस लेवल को दिमाग में रखते हुए सोच के पढ़ रहे हैं, तो बेटे क्या करेंगे आप, आपको जो मैं अप्रोच दे रहा हूँ आपने इसी अप्रोच से पढ़ाई करनी है। ठीक है, कोई कुछ भी पढ़ाता रहे, ये ट्रूमेंस पढ़ा लो, ये पढ़ा लो, ये वो पढ़ा लो, ये वो पढ़ा लो, अच्छी बात है, ठीक है ना, डिटेल में पढ़ो, आप पढ़ो डिटेल में। मतलब अगर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी है तो मेडिकल कॉलेज में आपको ग्वाइटन एंड हॉल से ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है। इसके अंदर थोड़ी आप नीट के लिए ग्वाइटन एंड हॉल पढ़ लोगे, या बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़नी है तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर थोड़ी आप लिनेंजर से पढ़ लोगे। आपने बायोकेमिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है, एनसीईआरटी से पढ़नी है। थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर जाके पढ़ लो यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, वहाँ से सवाल क्या पूछा गया है, इस तरह से आपने पढ़नी है। ये थोड़ी करना है आपने कि यार मतलब मैं तो आज डॉक्टर ही बन जाऊँगा, तो आज तो मैं पीएचडी कर लूँगा। आपने पीएचडी नहीं करनी, आपने पीएचडी नहीं करनी, आपने बेटा सिर्फ और इस टाइम पर क्या करना है, सिर्फ आपने नीट क्वालिफाई करना है, एंड दैट इज़ द मोस्ट, मैं बोलूँगा क्या कहते हैं, नीड ऑफ द आर। ठीक है ना, जिसको आपने क्या करना है, इसमें आपने ध्यान रखना है और पढ़ते रहना है। ठीक है, बढ़ जाएँ आगे। ओके, आगे हम आते हैं किस पे, हमारे पास जो सबसे बाहर वाली लेयर आ रही है वो कौन सी आ रही है हमारे पास, एपिकार्डियम। क्या आ रही है हमारे पास बेटे, बोलो, वो आ रही है हमारे पास कौन सी, एपिकार्डियम। ठीक है, एपिकार्डियम क्या है, एपिकार्डियम में बेसिकली 2 तरह के दो लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक कौन सी हमारे पास, एक है फाइब्रस एपिकार्डियम, वो हार्ट के बिल्कुल ऊपर होती है, वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। ठीक है ना, उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली कोलेजन टिश्यू डिपॉजिट हो रखे होते हैं, वो तो आपको यहाँ पे नज़र आएगी नहीं। ठीक है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वो हार्ट को क्या करती है, बस ऊपर ऊपर से क्या कर रही होती है, प्रोटेक्शन दे रही होती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ जो हमने अगली लेयर जो यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है ना, वो है हमारे पास कौन सी, सीरस। कौन सी है हमारे पास, सीरस। ठीक है, और इसी सीरस के 2 पार्ट हैं। क्या है, इसी सीरस के हमारे पास बेटे 2 पार्ट हैं, एक है विसरल और एक है हमारे पास कौन सी, पैराइटल। ठीक है, जिसके बारे में आपको इस यहाँ पे बता रहा था, याद करो आप लोग, ये बताया था मैंने आपको कौन सा हमारे पास, विसरल और पैराइटल। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पार्ट हैं, और इनके बीच में ही क्या होती है, ये जो 2 लेयर्स हैं, जैसे ये हो गई हमारे पास कौन सी, दिस इज
विसरल पेरिकार्डियम, और जी ये हमारे पास कौन सी, पैराइटल पेरिकार्डियम। और इन दोनों के बीच में क्या है, एक कैविटी है। इन दोनों के बीच में क्या है बेटे, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये कैविटी है, और इस कैविटी के अंदर क्या भरा हुआ है, वो फ्लूइड भरा हुआ है। इसकी मैं आपको बात बता रहा था, ठीक है ना। तो इनके बीच में भरा हुआ है कि हमारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या भरा हुआ है यहाँ पर, भरा हुआ है क्या, पेरिकार्डियल फ्लूइड। समझ आई जी बात, आसान है मुश्किल है सर। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड को सिक्रीट कौन करता है, इस पेरिकार्डियल को ये विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम, मतलब कि टोटल जो सीरस पेरिकार्डियम है इसको सिक्रीट ये किया करते हैं, और ये मैकेनिकल शॉक से हमें प्रिवेंट करता है हार्ट को, और हार्ट को लुब्रिकेट भी करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, एंड प्रोटेक्ट द आउटर सेक्शन। पक्का है, भूलोगे तो नहीं। तो इसको कहते हैं बिटवीन द लाइन्स पढ़ना, या एक लेवल ऊपर जाके पढ़ना, ठीक है। ऐसा नहीं सब कुछ ही पढ़ लेना है, सिर्फ इतना इतना पढ़ना है, इतना इतना मैं पढ़ा रहा हूँ, और इतना सफिशिएंट है नीट के लिए। दिस इज सफिशिएंट फॉर द नीट। अच्छा, इसके ऊपर क्या पूछ लेगा वो आपसे, ये थोड़ी पूछ लेगा कि हार्ट को कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं, या ट्रांसप्लांट करने के लिए पहले कौन सी आर्टरी काटी जाती है, वेन काटी जाती है, पहले ये बताओ। अरे यार ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना होता है, एनसीईआरटी पढ़नी होती है, और एनसीईआरटी से एक लेवल ऊपर पढ़ना होता है। ऊपर इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि हम तसल्ली कर लें कि हमने अच्छी तैयारी कर ली है, ठीक है। बड़े आगे आते हैं, तो यहाँ पर आपको ये अमेजिंग सा डायग्राम नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। एक तरह से एक वीडियो के थ्रू मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि हार्ट क्या है। हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर्स है। कितने चैम्बर्स हैं हार्ट में, 4 चैम्बर्स हैं। तो यहाँ पर आप चैम्बर्स को समझेंगे तो बेटे ये जो आ रहा है हमारे पास, दिस इज द राइट एट्रियम। क्या है ये, राइट एट्रियम है। दिस राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या रिसीव करता है हमारे पास, ये जो हमारे पास आ रही है बेटे, क्या, दिस इज दी वेना कावा। और ये इस वेना कावा के थ्रू क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है क्या, हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ब्लड को लाके क्या कर देता है, ये यहाँ पर ये डाल देगा, ठीक है। कहाँ पर, राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया इसको डंप करेगा कहाँ पर, ये देखो डंप करा इसने कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। पक्का। ऐसी एक चीज़ होगी कहाँ, कौन सी हमारे पास, ये लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रिया क्या कर रहा है, लेफ्ट एट्रिया ब्लड को रिसीव करेगा। क्या करेगा हमारे पास, ये ब्लड को रिसीव करेगा और डाल देगा कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको फिर बाहर आगे निकाल दिया जाएगा। तो हार्ट इज डिवाइडेड इनटू द 4 चैम्बर्स। दिस इज चैम्बर नंबर 1, दिस इज द राइट एट्रिया, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना। ये जो तीसरा हमारे ये जो नज़र आ रहा है, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हमारे पास जो थोड़ा सा यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। समझ पा रहे हो। तो बेटे 4 पार्ट्स में क्या है, ये डिवाइडेड है। क्या है, ये 4 पार्ट्स में हार्ट हमारे पास क्या है, डिवाइडेड है। ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये छोटे हैं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 स्मॉल अपर चैम्बर्स, जिनको कहते हैं कि हम एट्रियम, और नीचे वाले जो हमारे पास थोड़े से बड़े हैं, लार्ज एंड लोअर चैम्बर्स, जिनको कहते हैं कि हम वेंट्रिकल्स, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने यहाँ पे पढ़नी है कि हार्ट में, किसमें जी, हार्ट में अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पर, मैं एक मिनट अपना पेन चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना एक तरह से ऐसे करके ना एक सल्कस होता है। क्या होता है, सल्कस होता है, जो बेसिकली क्या कर रहा होता है, हार्ट को एक्सटर्नली, कैसे जी, एक्सटर्नली 2 पार्ट में डिवाइड करता है। दिस इज अ सल्कस, ठीक है, जो जो एट्रिया को वेंट्रिकल से तोड़ के अलग कर देता है, ठीक है। एंड दिस सल्कस इज नोन एज कोरोनरी सल्कस। क्या कहलाता है हमारे पास, ये कहलाता है कोरोनरी सल्कस, ठीक है। तो चलो उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, अच्छा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करनी करी, तो हमने बस इतना ध्यान रखना था। तो ये हमारे पास क्या है, कोरोनरी सल्कस है, और इसके बीच में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देयर इज़ 1 मोर सल्कस, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर यहाँ पे बनाता हूँ उसको, दिस पार्ट, ठीक है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये डिवाइड कर दे रहा है किसको, हमारे दोनों वेंट्रिकल्स को। तो दिस इज नोन एज, क्या कहलाता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स के बीच में, तो दिस इज नोन एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या कहता हूँ मैं इसको, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहता हूँ। मैं पढ़ाऊँगा भी आपको, ठीक है ना, मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा डिटेल में, बस अभी के लिए आप इतना इसको समझते रहें, ठीक है जी, पक्का। चलें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात बता रखी है, कहता है द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया आर सेपरेटेड बाय इंटर एट्रियल सेप्टम। कौन सेपरेट कर रहे हैं, जिसको इंटर एट्रियल सेप्टम क्या कर दे रहे हैं, सेपरेट कर दे रहा है, ठीक है, अंदर से। पर बाहर से सेपरेट कौन कर रहा है, एक्सटर्नली कौन सेपरेट कर रहा है इसको, एक्सटर्नली सेपरेट कर रहा है कौन इसको, मेरे प्यारे बच्चों, कोरोनरी सल्कस हमारे पास, किसको, इस वाले पार्ट को, एट्रिया को वेंट्रिकल से, ठीक है। चलें, कहता है कि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट्स द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। अरे आसान है, मुश्किल है सर, आसान है, पक्का जी। बढ़ जाएं आगे, मुश्किल, ओके। कहता है
थिक फाइब्रस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट्स द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। ये वाली बात तो हमको बता चुका हूँ, सेम साइड पे क्या करता है, यहाँ से सेपरेट ही करता है। ठीक है, चलें। तो यहाँ पर हमारे पास ये दिखा रखा है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि वेना कावा यहाँ से आ रही है। ठीक है, ये ब्लड डालेगी यहाँ पे जाके, यहाँ पे राइट एट्रियम में ब्लड को पोर कर देगी, वहाँ से क्या हो जाएगा, वहाँ से ब्लड नीचे चला जाएगा कहाँ पर, ये बड़े से ब्लू कलर के हमारे पास कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में। ठीक, अभी आपने बाकी सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, क्या क्या लिखा हुआ है मैं सब पढ़ाऊंगा, अभी जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दो। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, फिर यहाँ से, अच्छा यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है, यहाँ पर क्या हमारे पास ये पल्मोनरी वेन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं, ये लाके ब्लड कहाँ पे डाल देंगे यहाँ पर लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से वो पंप होकर नीचे चला जाएगा कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स को बाहर निकाल देगा वाया आयोटा। तो ये काम कुछ इस तरह से यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ से ब्लड की एंट्री हो रही है और यहाँ से ब्लड क्या कर रहा है, एग्जिट आउट कर रहा है। ठीक, चलें, ओके। अब हम बात करते हैं कि इसकी हमारे पास जो वॉल्स आ रही हैं, क्या आ रही हैं, वॉल्स। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको पहले बताना चाहूँगा। ठीक है, इस डायग्राम को आप ढंग से समझेंगे, आसान तरीके से समझा देता हूँ मैं आपको, इसी के लिए तो आप लोग मुझे जानते हैं, आसान तरीके से समझाने के लिए। ठीक है, ये हार्ट है, क्या है बेटे, दिस इज़ दी हार्ट। सर ऐसा हार्ट होता है बेटे, मैं बोल रहा हूँ ना होता है तो मतलब होता है। ठीक है, ओके। अब आप समझेंगे कि उसके 4 चैम्बर्स हैं। कितने चैम्बर्स हैं जी, उसके ये 4 चैम्बर्स हैं, एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा, ये चौथा। ठीक है ना, सो देयर आर 4 चैम्बर्स। और हम सब जानते हैं ऊपर वाले चैम्बर्स को कहता हूँ क्या मैं, एट्रिया, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, और नीचे वाले चैम्बर्स के लिए आते हैं हमारे पास क्या, वेंट्रिकल्स। वी ऑल नो दिस। ठीक, चलें आगे आएँ, ओके। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये जो राइट एट्रिया है और जो राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में क्या है यहाँ पर जी, कुछ वॉल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कुछ यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट है, जैसे कि आपको ये जो वॉल्स हैं यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो देखो बेटे कितने वॉल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, नज़र आ रही है आपको ये वाली चीज़। सो दीज आर द वॉल्स। क्या है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर ये वॉल्स दे रखे हैं, 1 2 और एक और भी है पर वो पीछे की तरफ है, वो इससे अटैच्ड है बेसिकली। ठीक है जी, सो ये हमारे पास क्या है, ये वॉल्स हैं। और क्योंकि 3 है बेसिकली, तो इनको कहता हूँ क्या मैं, अब मुझे पता नहीं मेरी फोटो के पीछे ये छुप रहा है कि नहीं छुप रहा, पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दीज आर नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्स। क्या कहलाते हैं हमारे पास, ये कहलाते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्स। वैसे ही कुछ वॉल्स किसके बीच में हमारे पास, लेफ्ट एट्रिया, सॉरी हाँ, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है यहाँ पर। एंड दीज वॉल्स आर नोन एज, ये कहलाते हैं हमारे पास, दीज आर नोन एज बाइकस्पिड वॉल्स। क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे पास क्या, बाइकस्पिड वॉल्स। भाई आसान है, मुश्किल है, आसान है पक्का। ये जो बाइकस्पिड वॉल्स हैं, इनका एक नाम और भी होता है, इनको कहते हैं कि हम दोस्तों वॉल, दोस्तों मतलब मिट्रल वॉल्स। ठीक है ना, दोस्त मित्रों, मोदी जी नहीं बोलते वैसे वाले, तो दे आर मिट्रल वॉल्स। तो पेपर में सवाल आ जाए कि मिट्रल वॉल्स किस नाम से और भी जानी जाती हैं, तो सुन लेना, मिट्रल वॉल्स आर ऑल्सो नोन एज बाइकस्पिड वॉल, और बाइकस्पिड वॉल्स आर ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्स। एंड दीज बाइकस्पिड वॉल्स और दीज मिट्रल वॉल्स lie between the left atria and left ventricle। बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नीट में आया हुआ सवाल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एंड ये मिट्रल वॉल्स की बात एनसीईआरटी में करी गई है, तो आपको वहाँ पे ढंग से पढ़ लेंगे, पक्का है। बढ़ जाएँ आगे, भाई मुश्किल तो नहीं है, अरे यार हाँ या ना कुछ तो बोला करो यार, मैं नहीं पढ़ाऊँगा नहीं तो, समझ आ रहा है पक्का। चलें, ठीक है, तो ये वाली बात हमारे पास क्लियर हो रही है। तो ये हमारे पास जो दे रखी हैं कौन से, हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्स हैं। और ये जो हमारे पास दे रखे हैं यहाँ पर, ये वाले जो वॉल्स दे रखे हैं, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास मिट्रल वॉल्स हैं, इनको हम बाइकस्पिड वॉल्स भी कहते हैं। ठीक, पक्का। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्राइकस्पिड वॉल्स, द ओपनिंग ऑफ द राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, राइट वाले पार्ट की अगर हम बात करेंगे, इस वाले पार्ट की, तो गार्डेड बाय द ट्राइकस्पिड वॉल्स। इसको कौन गार्ड कर रही है, ट्राइकस्पिड वॉल्स गार्ड कर रही हैं। Whereas the bicuspid or mitral walls are the openings between the left atria and the left ventricle। अरे हाँ या ना, ये तो समझाया था यहाँ पे, पक्का है। बढ़ जाएँ आगे, और समझाऊँ डिटेल में, ये इतना ठीक है सर, ठीक है इतना, ठीक है ओके। तो ये वाली बात हमने यहाँ पे समझनी है। तो अब देखो मैं आपको 1 2 चीज़ें और बताता हूँ जो थोड़ी सी ज़रूरी हो सकती हैं। ठीक है, सुनेंगे। कहता है कि जो हमारा वेंट्रिकल है, क्या है, जो हमारा वेंट्रिकल है, उसके अंदर जो उसकी जो बेसिकली आप बोल सकते हैं अंदर की जो लाइनिंग है वो कैसी है, वो स्मूथ नहीं है। क्या नहीं है, वो स्मूथ नहीं है। ठीक है ना, उसमें क्या है, थोड़ी सी रफ़ है। क्या है, वो थोड़ी सी रफ़ है।
मतलब कि होना तो उसको बिल्कुल स्मूथ चाहिए था, उसमें क्या ऐसे करके कुछ छोटी बड़ी क्या है, कुछ प्रोजेक्शंस हैं, क्या है, कुछ छोटी बड़ी प्रोजेक्शंस हैं, जैसे आपको यहाँ पे लिखी हुई बनी हुई नज़र आ रही होंगी ये, ठीक है, कुछ इस तरह की प्रोजेक्शंस, जैसे कि आप यहाँ पे भी देखेंगे। तो ये क्या है, ये दीज आर द सर्टन प्रोजेक्शंस, ठीक है। कुछ प्रोजेक्शंस काफ़ी बड़ी हैं जैसे ये वाली, ठीक है ना, कुछ कैसी हैं, कुछ छोटी हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये राइट वेंट्रिकल में है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में भी है। ये देखो, एक ये काफ़ी बड़ी वाली हो गई, ठीक है ना, ये भी बड़ी वाली हो गई, और ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं, जो छोटी वाली प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, पैपिले लाइक जो है हमारे पास, ठीक है, इनको मैं क्या कहता हूँ, इनका हमको नाम देना पड़ेगा जी, ठीक है। तो ये छोटी वाली जो प्रोजेक्शंस हैं, स्मॉल वाली प्रोजेक्शंस, दीज प्रोजेक्शंस आर नोन एज कॉल्यूमिने कार्निया। क्या कहलाएंगे हमारे पास, कॉल्यूमिने कार्निया, ठीक है जी, पक्का। और ये जो बड़ी वाली प्रोजेक्शंस हैं, दीज, ये जो बड़ी वाली प्रोजेक्शंस हैं, ये जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये बड़ी प्रोजेक्शंस, ये वाली, ठीक है, या यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही होगी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। तो ये क्या कहलाई जाती है हमारे पास, ये कहलाई जाती है हमारे पास, ये तो छोटी वाली हो गई थी, और ये हो गई हमारे पास कौन सी, बड़ी वाली। तो दे आर नोन एज कॉल्यूमिने पैपिले। क्या कहलाती है हमारे पास, कॉल्यूमिने पैपिले, या इनको हम पैपिलरी मसल्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं, पैपिलरी, स्पेलिंग लिख दी मैंने, अब ठीक है ना, पैपिलरी मसल्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं। और पेपर में सवाल आता है कि पैपिलरी मसल्स जो हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो हमारे वेंट्रिकल्स में। कहाँ प्रेजेंट हुआ करती हैं जी, ये दे आर प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स। आसान है भाई, बोलो हाँ या ना, ठीक है जी। बढ़ जाएँ आगे, ओके। तो ये वाला पार्ट क्या हो रहा है हमारे पास, डन हो रहा है। थोड़ी सी बात को हम क्या करते हैं यहाँ पर, आगे बढ़ाते हैं। ये वाला पार्ट तो हमारे पास यहाँ पे पक्का हो गया। अब अच्छा, आपने एक बात नहीं पूछी सर, उसको हम बाइकस्पिड वॉल्स या ट्राइकस्पिड वॉल्स हम क्यों कह रहे हैं। तो ये वाला सवाल पूछना चाहिए था आपको, पर आपने नहीं पूछा, तो ये वाली बात मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली क्या है, जो हमारे पास बाइकस्पिड वॉल्स हैं, क्या है जो हमारे पास बाइकस्पिड वॉल्स हैं, वो बेसिकली, अच्छा नाम से समझो आप, देखो बाइकस्प, बाइक का मतलब क्या है, बाइक का मतलब है दो, और कस्प मतलब जो कस्प लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो जो बाइकस्पिड वॉल्स हैं वो ऐसे करके दो कस्प लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे करके, ये सॉरी मैंने गलत बना दिया इसको, इसको मैं थोड़ा सा ठीक करता हूँ। ये हमारे पास ऐसी बनी हुई है, ये हमारे पास है कुछ इस तरह की, ठीक है, तो ये इस तरह की बनी हुई है। तो दैट्स वाई दे आर नोन एज बाइकस्पिड वॉल्स। जबकि वो ट्राइकस्पिड वॉल्स हैं, वो हमारे पास कुछ वो ऐसे करके, कुछ वो तीन कस्प लाइक स्ट्रक्चर से वो ऐसे करके जुड़ के बनी हुई है हमारे पास। समझ पा रहे हो, अरे हाँ या ना। और इन कस्प से जो स्ट्रक्चर नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है, ये ऐसे, इनसे कुछ चीज़ें क्या है नीचे की तरफ ऐसे करके जुड़ी हुई हैं। अब देखेंगे कहाँ पर, देखो ये मैं आपको समझा रहा था यहाँ पर, देखो ये जो हैं दी स्ट्रक्चर्स, ये जो मैं येलो कलर से बना रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या है, दे आर बेसिकली कॉर्डिया टेंडिने। क्या है हमारे पास, दीज आर द कॉर्डिया टेंडिने। और क्या फंक्शन है इन कॉर्डिया टेंडिने का, कॉर्डिया टेंडिने होल्ड्स दीज वॉल्स। क्या करती हैं ये, इन वॉल्स को रोक के रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, ताकि ये बैक डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में ओपन ना हो जाए। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई, नहीं आई। एक्चुअली वॉल्स का काम क्या है, वॉल्स का काम ये है कि जो ब्लड है, क्या है, जो ब्लड है वो क्या हो, वो जब एट्रिया से नीचे आए, क्या हो, जब हमारे पास वो, इसको मैं पेन से दिखाता हूँ, ठीक है, कि जब वो भैया क्या हो, जब वो एट्रिया से नीचे आए, यहाँ पर आके कहाँ पे भर जाए, वेंट्रिकल में फिल हो जाए। जैसे कि यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से आया और यहाँ पर आके क्या हो गया, वो पूरे में फिल हो गया, ठीक है, भर गया। अब क्या होगा, अब वेंट्रिकल दबेगा, हाँ या ना, वेंट्रिकल दबेंगे ना भैया, ब्लड को बाहर को पंप करना है। तो जब वेंट्रिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब वेंट्रिकल की होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो ब्लड को बाहर धकेला जाएगा। और जब बाहर ब्लड निकलेगा, ठीक है, निकले कहाँ से, इसके थ्रू निकले, जैसे आपको मैंने यहाँ पे डायरेक्शन समझा रखी है, ठीक है जी। तो डायरेक्शन तो निकलेगा तो यहीं से ही, अंदर से यहाँ इस वाले जगह से जाएगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लड वापस चला जाए, हाँ या ना, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस उल्टा ब्लड चला जाए। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड उल्टा ना जाए, वापस एंटर ना कर जाए, इसलिए हमने उन वॉल्स को, जो वॉल्स ऊपर से प्रेशर पड़ने पे नीचे की तरफ ऐसे करके क्या हो जाया करती थी, खुल जाया करती थी, उनको हमने नीचे से क्या कर दिया, ऐसे करके बांध दिया, तारों से बांध दिया। किससे बांध दिया, तारों से, ऐसे करके रोक के। तो क्या होगा, जब ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो ये तो खुल तो जाएंगी,
बट जब ये नीचे से प्रेशर पड़ेगा तो वापस से ऐसे करके उल्टी डायरेक्शन में बंद नहीं होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात? ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे से किस चीज़ ने पकड़ रखा है, यहाँ से नीचे से इसने उसको पकड़ रखा है, किसने? कॉर्डिया टेंडिन ने। ठीक है, ये फाइब्रस स्ट्रक्चर्स हैं। तो क्या होता है, ये जो वॉल्स होती हैं इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये वन डायरेक्शनल मूवमेंट करती है। देखो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भर गया, हमारे पास बाइकस्पिड वॉल ये प्रेजेंट है ऐसे करके। ठीक है, इससे प्रेशर पड़ेगा, दे विल ओपन, ब्लड विल मूव फ्रॉम द लेफ्ट एट्रिया टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्लड मूव कर जाएगा। अब क्या होंगी, वाली वॉल्स बंद हो जाएंगी, ये वॉल्स क्या हो गई, ऐसे करके वापस बंद हो गई। ठीक है, बट ये वॉल्स को नीचे की साइड से अगर आप देखोगे यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैं आपको यहाँ पे येलो कलर से दिखा रहा था, इन वॉल्स को यहाँ पर नीचे की साइड से किसने पकड़ रखा है, इनको पकड़ रखा है किसने, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इनका नाम क्या है हमारे पास, कॉर्डिया टेंडिन है, इसने इसको पकड़ रखा है ऐसे करके। ठीक है जी, ये ऐसे करके पकड़ रखा है इसको। और क्या होगा, और जब ये उल्टे डायरेक्शन मूव करेगा तो उसको यहाँ पे रोक ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पैपिलरी मसल से अटैच है। किससे अटैच है ये, दिस कॉर्डिया टेंडिन आर अटैच टू दीज लॉन्ग प्रोजेक्शंस एंड दीज लॉन्ग प्रोजेक्शंस आर नोन एज पैपिलरी मसल्स एज आई टोल्ड यू हियर। ठीक है ना, ये क्या हमारे पास ये पैपिलरी मसल्स हैं, बड़ी बड़ी मसल्स हैं हार्ट के वेंट्रिकल्स में। ठीक है, और ये क्या कर रही हैं, ये बेसिकली इनको कॉर्डिया टेंडिन को पकड़ के रख रही है, जिस वजह से कॉर्डिया टेंडिन ने रिवर्स डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में खुल ना जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर वो खुल गए तो क्या होगा, तो जो ब्लड है वो वापस एट्रिया में वापस पहुंच जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो पेपर में अगर सवाल आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल या कंट्रोल्स या अवॉइड्स या प्रिवेंट्स द बैक साइड मूवमेंट या बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द एट्रिया, सो द आंसर विल बी, क्या जाएगा हमारे पास आंसर, वॉल्स जाएगा। और वॉल्स को कौन चीज़ पकड़ के रखती है, वॉल्स को पकड़ के रखती है कि हमारे पास कॉर्डिया टेंडिन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बता रखा है, कहता है कि स्पेशल फाइब्रस कॉर्ड्स कॉल्ड कॉर्डिया टेंडिन आर अटैच टू द फ्लैप्स ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स एट वन एंड, एक एंड पे तो वो उसको पकड़ के रखती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इसको पकड़ के रखा हुआ है। भाई समझ आ रही है वाली बात, हाँ या ना? ठीक है, तो क्या करती है हमारे पास जी, ये पकड़ के रखती है, और नीचे से इस वाले स्ट्रक्चर से तो यहाँ पर ये जो है इसको पकड़ रखा है। ठीक है, और नीचे से पकड़ रखा है किसको, पैपिलरी मसल्स से, पैपिलरी मसल से यहाँ पर नीचे ये जुड़ी हुई है। सो दीज आर द पैपिलरी मसल्स। यहाँ पर भी हमारे पास क्या होती हुआ करती हैं, इस तरह की ये दो पैपिलरी मसल्स हुआ करती हैं, और ये हमारे पास क्या है, ये कॉर्डिया टेंडिन है, जो इनको मैं रेड कलर से बेसिकली यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखो, ठीक है, अब देखो ये काम कैसे करती हैं बेसिकली। देखो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से मूवमेंट ये हो रही होती है। और देखो यहाँ पर क्या है, अगर आपको ये ओपन और क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो ये क्या है हमारे पास, ये बाइकस्पिड वॉल्स हैं। ये देखो दो कस्प हैं यहाँ पर, क्या है ये, दो कस्प हैं। देखो मैं इसको फिर से प्ले करता हूँ आपको देखने एक बारी। यस, देखो कितने कस्प हैं, दो, जो ऐसे करके खुल रहे हैं, देख रहे हो आप, हाँ या ना? और यहाँ पे देखना, यहाँ पे कितने कस्प हैं इस वाली साइड पे, यहाँ पे हमारे पास ये 3 है। ठीक है, जो बेसिकली अपनी अपनी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस कॉर्डिया टेंडिन। तो कॉर्डिया टेंडिन आर अटैच टू द फ्लैप्स ऑफ द बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स एट वन एंड एंड टू द वेंट्रिकुलर वॉल बाय पैपिलरी मसल्स विच प्रिवेंट्स द बैकवर्ड कोलैप्सिंग ऑफ दीज वॉल्स। जो बैकवर्ड मूवमेंट हुआ करता है इसको प्रिवेंट कर दिया करता है। जी आसान है, मुश्किल है? आसान है, पक्का? बढ़े। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये क्या हुआ हमारे पास, ये हार्ट का स्ट्रक्चर हमें पूरी तरह से समझ आ रहा है। अब जो हमने एक चीज़ और पढ़नी है वो क्या हमारे पास, लास्ट में हमारे पास वॉल्स आ रही है, कौन सी, सेमी ल्यूनार वॉल्स। कौन सी वॉल्स आ रही है हमारे पास, सेमी ल्यूनार वॉल्स आ रही हैं। तो जरूर जी इसको भी समझ लेते हैं, जब सब पढ़ लिया तो हाँ यार इसको क्यों छोड़ना। तो देखेंगे यह क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हार्ट, ठीक, ये हो गया हमारे पास राइट एट्रिया, ये हो गया लेफ्ट एट्रिया, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, नाउ अब समझेंगे इसको। शाबाश, ये तो पूरा ही मिट गया, बहुत बढ़िया। चलो ख़राब हो गया पूरा डायग्राम दोबारा बना लेंगे, क्या करें फिर, अब कुछ छोड़ तो कर नहीं सकते। आसान तरीके से समझाता हूँ यार मैं, ठीक है ना, और यही मुझे आता भी है बेसिकली, आसान तरीके से समझा देना। चलो ठीक, अब आप इसको ऐसे समझोगे कि ये क्या है, ये हमारे पास दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल। और दोनों काम क्या है, दोनों काम ये है कि जो उनके अंदर ब्लड पड़ा हुआ है उस ब्लड को धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाए, पंप कर दिया जाए, ब्लड बाहर निकल जाएगा। यही तो काम है, और कुछ और काम है सर, यही काम है। अब देखते हैं, ये हो गया, ठीक है।
तो लेफ्ट वेंट्रिकल किसमें कहाँ पे ब्लड पंप करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड वाया किसके थ्रू? बोलो, ओटा के थ्रू, या इसको हम एओटा भी कहते हैं। और ये जो हमारे पास है कौन सा? राइट वेंट्रिकल, ये कहाँ करता है? यहाँ करता है हमारे पास कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी में। अरे ठीक है भैया, सही है, चलें। अब सुनते हैं ये लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या काम होने वाला है, कैसे काम होने वाला है। ठीक है जी, तो सुनेंगे जी। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा? यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? देयर आर सर्टेन वॉल्स जो इसके बीच में प्रेजेंट है। और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी क्या है? यहाँ पर कुछ वॉल्स प्रेजेंट है। एंड दीज वॉल्स आर नोन एज सेमी ल्यूनार वॉल। क्या कहलाती है हमारे पास? ये कहलाती हैं सेमी ल्यूनार वॉल्स। सर क्यों कहते हैं इनको हम सेमी ल्यूनार? तो नाम से समझते हैं। सेमी का मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब होता है हाफ। ये वो अदनान वो नहीं है, ये मोहम्मद सैमी जो बॉलर है वो नहीं। सेमी मतलब क्या होता है? हाफ होता है। और ल्यूनार मतलब क्या होता है? ल्यूनार का मतलब होता है मून। क्या मतलब होता है? मून, चांद। तो मतलब कि आधा चांद कैसा नज़र आता है? आधा चांद हमें नज़र आता है कुछ इस तरीके का। यार एक्चुअली ना इस पेन से ना ज़्यादा अच्छी तरह से लिखा नहीं आता, अभी बोर्ड होता ना बेटे मज़ा ही आ जाता सच में पढ़ाने में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है। देख रहे हो ये चांद लाइक वॉल से कुछ यहाँ पर नज़र आ रही है ये? हाँ या ना? देखो देखो देखो, यहाँ पे मेरा मार्कर चल रहा है, देखो ध्यान से देखो। ये देखो ये जो है हमारे पास, तो दीज आर द सेमी ल्यूनर वॉल्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन। यहाँ पे कहाँ पर प्रेजेंट है? ये हमारे पास हो गया क्या? राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास? राइट वेंट्रिकल। और ये क्या हो गई हमारे पास? दिस इज़ द पल्मोनरी ट्रंक। मतलब कि हो गई हमारे पास क्या? यार बोला करो, ये हो गई हमारे पास क्या? पल्मोनरी आर्टरी। तो इनके बीच में ये प्रेजेंट है पक्का। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारे पास सेमी ल्यूनर वॉल्स है इसकी तो नज़र नहीं आएगी खास तौर पे, पर इसकी तो नज़र आ रही है सेमी ल्यूनर वॉल्स जो है। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में क्या है यहाँ पर? दीज आर द सेमी ल्यूनर वॉल्स। एंड सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सेमी ल्यूनर वॉल्स? तो ज़रा हम इसको यहाँ से समझ लेते हैं। देखो यार क्या होने वाला है कि जब ये हमारे पास क्या करेगा, जब ये वेंट्रिकल यहाँ से ब्लड को पंप कर देगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड तो जी बाहर निकल जाएगा। भाई ब्लड तो बाहर निकल गया। अब वो ब्लड यहाँ से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे पहले ब्लड था ना वेंट्रिकल में, अब तो ब्लड बाहर निकल गया। तो इस बात के चांसेस हैं कि नहीं है कि जब प्रेशर कम पड़ेगा, पंप करा ब्लड बाहर, पीछे का प्रेशर क्या हो, जब वापस कम हो तो ब्लड वापस भी तो आ सकता है। हाँ या ना? कि ब्लड वापस ना आए, कि ब्लड की वापस एंट्री ना हो, बैक फ्लो ना हो ब्लड का। तो बैकवर्ड फ्लो ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए क्या है यहाँ पर? सेमी ल्यूनर वॉल्स हैं। तो एक बारी क्या होता है जब वेंट्रिकल दबते हैं, एक बारी ब्लड बाहर निकल गया तो ये सेमी ल्यूनर वॉल्स है ये भी यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट शो करती हैं। क्या हो जाएंगी? खुल जाएंगी, तो ब्लड विल गो आउट। और क्या ब्लड वापस ना आ जाए तो क्या जाएंगी? दीज वॉल्स विल अगेन क्लोज। क्या कर जाएंगी? वापस बंद कर जाएंगी। और ये बैकवर्ड खुलती नहीं है तो ब्लड वापस नहीं आ पाएगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। समझ आ रही है? बोलो हाँ या ना? पक्का। पेपर में सवाल आता है कि क्या आर्टरीज़ में वॉल्स प्रेजेंट होती है? तो आर्टरीज़ में वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती, वॉल्स प्रेजेंट होती हैं वेन्स में। सवाल आ सकता है कि आयोटा में वॉल प्रेजेंट है, तो सुन लेना यस आयोटा में वॉल प्रेजेंट है। ठीक है ना? आयोटा और हमारे पास कौन? हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके बीच में क्या है? ये वॉल्स प्रेजेंट है। एंड दीज वॉल्स आर नोन एज सेमी ल्यूनर वॉल्स। दीज वॉल्स प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द आयोटा टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो समझ पढ़ते हैं। कहता है कि 3 सेमी ल्यूनर वॉल्स गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। मतलब कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस पल्मोनरी आर्टरी से वापस ब्लड राइट वेंट्रिकल में ना आ जाए, इसके लिए क्या है? इसके लिए हमारे पास क्या है? यहाँ पे ये 2 सेमी ल्यूनर वॉल्स हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल से, कहाँ से जी? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा में ना आ जाए, सॉरी आयोटा से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ना आ जाए, इसलिए क्या है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास सेमी ल्यूनर वॉल्स प्रेजेंट हुआ करती है। ठीक है जी, पक्का। ऑल दीज वॉल्स प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को क्या करती है? प्रिवेंट किया करती हैं। पूछो जी, कोई डाउट आ रहा है? किसी भी प्रकार का कोई डाउट? नोट्स बना रहे हैं आप लोग? सर बना रहे हैं, चलें जी, बहुत अच्छी बात है। अब हम बढ़ते हैं किस पे? अब हम आते हैं किस पे? कंडक्टिंग सिस्टम पे। किस पे आते हैं जी हम? बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है, दैट इज़ दी कंडक्टिंग सिस्टम। तो इसको हमने ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो व्हाट इज़ कंडक्टिंग सिस्टम? ये भी हार्ट का ही पार्ट है और इसमें ज़्यादा देर नहीं लगने वाली, इसको हम फटाफट पढ़ लेते हैं। तो देखेंगे कहता है कि हार्ट क्या करता है? हार्ट को मैंने बताया कि अपने आप क्या करता है? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। ये चीज़ तो चलती है, पंपिंग इसको ही तो कहते हैं हम भाई। हाँ या ना? ठीक है, नोट्स बनाते रहना, बड़ा ज़रूरी है नोट्स बनाना। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट क्या है? साइनो एट्रियल नोड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? साइनो एट्रियल नोड, दैट इज SAN।
अब भला ही SAN क्या है, भला ही AVN क्या है, ये होती क्यों है, क्या ज़रूरत है इनकी, तो चलो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो आप ऐसे समझो कि कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए, क्या करवाने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्शन पोटेंशियल। क्या चाहिए, वी नीड सम एक्शन पोटेंशियल। और इस एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कौन करेगा, हु इज़ गोइंग टू जनरेट दिस एक्शन पोटेंशियल। अगर हार्ट को आप ऐसे समझोगे, किसी भी चीज़ को क्या करवाना है, स्टिमुलस देना है, किसी भी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो हमें करंट देना पड़ेगा, हाँ या ना। तो हार्ट को करंट कौन देगा, तो हार्ट को करंट देने के लिए हार्ट के ऊपर, पूरे के पूरे हार्ट के ऊपर क्या होता है, एक टिश्यू पूरी तरह से फैला होता है, इसको कहता हूँ क्या मैं, नोडल टिश्यू। क्या कहता हूँ मैं इसको, नोडल टिश्यू। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर कहता है स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। हार्ट के अंदर पूरी तरह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, अलॉन्ग विद द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स के साथ वो प्रेजेंट है। उसका ऑरिजिन भी क्या है, उसका ऑरिजिन भी मस्कुलर ऑरिजिन ही है। सुन लेना मेरी बात को, वो न्यूरॉन से नहीं बना हुआ, वो मसल है, वो मायोजेनिक के नेचर में। ठीक है जी, पक्का, बड़े ओके। अब क्या होने वाला है, इसको वैसे समझेंगे कि हमारे पास क्या करेगा वो, जो SAN है, क्या है जो हमारे पास, यहाँ पे समझो कि जो नोडल टिश्यू है, नोडल टिश्यू एक जगह पे क्या कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, एक जगह पे एक्यूमुलेट हो रखा है। कहाँ पर, ये हमारा है, दिस इज द राइट एट्रिया। ठीक है, राइट एट्रिया के लेफ्ट अपर कॉर्नर, सॉरी राइट अपर कॉर्नर पे, कहाँ पर जी, राइट अपर कॉर्नर पे क्या हो रखा है, वो एक जगह पे एक्यूमुलेट हो रखा है, इकट्ठा हो रखा है। और इसको कहता हूँ क्या मैं, जो एक्यूमुलेशन है इसकी, इकट्ठा जो हो रखा है, जो कहता हूँ क्या मैं, साइनो एट्रियल नोड। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्या हम, SAN। क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम क्या, SAN या साइनो एट्रियल नोड। अब क्या है, जो SAN है, इट हैज़ टेंडेंसी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है, और इसके द्वारा जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, द एक्शन पोटेंशियल दैट इज जनरेटेड बाय दिस कैन, ये एक्शन पोटेंशियल पूरे के पूरे एट्रियम में क्या कर सकता है जी, ये फैल सकता है, पूरे के पूरे एट्रियम में ये फैल सकता है। मतलब कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो क्या है, ये सफिशिएंट है, ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है। ठीक है, बट मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रख लेना, ये कभी भी वेंट्रिकल तक नहीं जाएगा, इसके द्वारा जनरेट करा हुआ एक्शन पोटेंशियल। सर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि बेटे एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में क्या है, यहाँ पर ना एक टिश्यू प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, देयर इज अ टिश्यू दैट इज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक टिश्यू प्रेजेंट है, और इस टिश्यू का नाम क्या है, इस टिश्यू का नाम है हमारे पास क्या, एन्युलर टिश्यू। क्या नाम है, सुन लो बेटे, इसको कहता हूँ क्या मैं, देयर इज अ एन्युलर टिश्यू एंड दिस एन्युलर टिश्यू बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। कैसे काम करता है, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। और जो हमारा SAN है, वो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, वो जो इलेक्ट्रिक इंपल्स को जो जनरेट कर रहा है, वो उस इलेक्ट्रिक इंपल्स को एट्रिया से वेंट्रिकल में पहुंचने नहीं देगा। एट्रिया में तो करंट पूरी तरह से फैल जाएगा, पूरी तरह से करंट फैल जाएगा, बट एन्युलर टिश्यू पे जाके वो करंट रुक जाएगा। इस वजह से वेंट्रिकल पे कभी भी इलेक्ट्रिक करंट पहुंच ही नहीं पाएगा। अब क्योंकि वो वेंट्रिकल तक करंट नहीं पहुंच पा रहा, तो सर इस हिसाब से तो वेंट्रिकल कभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही नहीं, हाँ या ना। तो यही प्रॉब्लम है, वाईफाई के सिग्नल वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, तो क्या करनी पड़ेगी, अब वाईफाई के सिग्नल नहीं पहुँचा तो वहाँ पे हमें तार डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी, वी हैव टू पुट सम वायर एज अ कनेक्शन। ठीक है, कि हमें वेंट्रिकल तक भी क्या पहुँच जाए, वेंट्रिकल तक भी हमारा करंट पहुँच जाए। और वेंट्रिकल तक करंट को पहुँचाने के लिए हमने क्या करा, हमने यहाँ से तारें डालनी शुरू करी। बट सर दिक्कत ये थी कि तारे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड की होंगी, तो हमें एक छोटा पावर स्टेशन बनाना पड़ेगा। भाई आ रही है बात समझ में, जैसे SAN तो क्या हो गया, SAN तो हो गया हमारे पास क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है ना, जहाँ पर क्या होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिजली बन रही है। अब वो बिजली बन तो रही है वहाँ पर, ठीक है ना, बट वो अब क्योंकि हमने घर घर तक बिजली पहुँचानी है तो तारे डालनी पड़ेगी। तो उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट कह रहा हूँ बार सॉरी, हाँ, पावर स्टेशन से हम पहले क्या करेंगे, एक लोकल स्टेशन में बिजली को भेजेंगे। और ये है वो लोकल स्टेशन जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है हमारे पास क्या, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है ना, AVN कहते हैं इसको, शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, AVN। अब ये AVN क्या करेगा, इस AVN के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ से तारों को बाहर निकालेंगे ऐसे करके, और यहाँ से इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करवा देंगे तारों को, ये छोटी जो ये बड़ी बड़ी तारें, और ये बन जाएगा हमारे पास क्या, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, दिस इज द राइट बंडल। क्या है हमारे पास ये, दिस इज द राइट नोडल बंडल। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये वाला, दिस इज द लेफ्ट नोडल बंडल। ठीक है ना, लेफ्ट नोडल बंडल। बोलो यार, आसान है मुश्किल है, ठीक है।
और अब हमें क्या करना था, हमें घर घर तक बिजली पहुंचानी थी, तो हम क्या करेंगे, हम इसको और छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे करके ये टूट जाएगा, डिवाइड कर जाएंगी फाइबर्स की फॉर्म में, जिससे कि करंट पूरी तरह से पहुंच सके। एंड दीज फाइबर्स आर नोन एज, ये फाइबर से कहलाएंगे हमारे पास, दीज फाइबर्स आर नोन एज पुरकेंजी फाइबर्स। क्या कहलाएंगे हमारे पास, ये कहलाएंगे हमारे पास क्या, पुरकेंजी फाइबर्स। पक्का भाई, बढ़ जाएं, आसान है मुश्किल है, आसान है, ठीक है। तो SAN सक्षम था पूरे हार्ट तक करंट को पहुंचाने में, बट नहीं पहुंचा पा रहा था क्योंकि एनुलर टिश्यू था। इस समस्या को देखते हुए क्या हुआ, हमने यहाँ पर एक और चीज़ लगा दी, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमारे पास क्या, ये SAN, दैट इज AVN, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब यहाँ से क्या करा, हमने बोला कि भैया इस तारों के थ्रू, इनके थ्रू क्या हो जाएगा, ये करंट आगे तक पहुँच जाएगा, ठीक है। इसको बोला गया कि हमने बोला कि इनको लेफ्ट एंड राइट बंडल, इसके थ्रू क्या हो रहा है, करंट यहाँ पे पहुँच रहा है। और उसके आगे क्या हमने पुरकेंजी फाइबर से बिछा दी, जिससे कि हर एक सेल तक, कहाँ तक जी, हर एक सेल तक इलेक्ट्रिक करंट शाबाश पहुँच जाए, ठीक है जी। पक्का है, मुश्किल तो नहीं है, चलें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये हमारे पास नजर आ रहा है क्या, SAN साइनोएट्रियल नोड दैट इज प्रेजेंट ऑन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक। ये हमारे पास क्या, व्हाट इज दिस इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, इसको कहते हैं कि हम AVN। इसका काम क्या, ऐसा काम है, यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है इसको कैच करना और आगे तक लेके जाना। अब देख रहे हो आगे आके दोस्तों में टूट जा रहा है ये। अच्छा, इसकी लोकेशन क्या है, किस पॉइंट पे टूट रहा है, ये टूट रहा है यहाँ पर, कहाँ पर, हमारे पास एट द स्टार्टिंग ऑफ द वेंट्रिकल, ठीक है ना। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है, ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम यहाँ पे स्प्लिट कर रहा है दो पार्ट में, और टूटने के बाद ये देख रहे हो हमारे पास ये दो बंडल्स में टूट जा रहा है। और ये जो बंडल्स हैं ये आगे आके क्या कर रहे हैं, फर्दर स्प्लिट कर रहे हैं, किसमें, हमारे पास ये छोटे छोटे फाइबर्स में। दीज आर द वेरी स्मॉल फाइबर्स एंड दीज फाइबर्स आर नोन एज पुरकेंजी फाइबर्स। क्या कहलाती है हमारे पास, ये कहलाती हैं पुरकेंजी फाइबर्स। पुरकेंजी फाइबर्स में टूट जा रहा है, और पुरकेंजी फाइबर्स हैज एबिलिटी और द कैपेसिटी टू डिलीवर the action potential generated by the sinoatrial node that has been transferred through AVN and these bundles to each and every cell। हर एक सेल तक उसको पहुंचा देने का सक्षम है ये, ठीक है। पक्का, आगे आते हैं। तो कहते हैं कि इस तरह से क्या करती है, हमारे पास काम करती हैं ये। और ये हमारे पास ये जो लेफ्ट बंडल है, क्या है हमारे पास, ये जो लेफ्ट बंडल है हमारे पास, ये हमारे पास राइट बंडल है, और ये हमारे पास पुरकेंजी फाइबर्स हैं। सुन लो मेरी बात को बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, और ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन लो। लेफ्ट बंडल हमारे पास जो है, प्लस जो हमारे पास राइट बंडल है, लेफ्ट बंडल प्लस राइट बंडल प्लस पुरकेंजी फाइबर्स, ये तीनों मिलके हमारे पास कहलाई जाती हैं क्या, बंडल ऑफ हर ये हिस्स नहीं, बंडल ऑफ हिस्स, ठीक है। और ये हिस्स हर वाला हिस्स नहीं है, ये हिस्स साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना, एक नाम है साइंटिस्ट का, उसके हिसाब से बेसिकली इसको बता रखा है, ठीक है बेटे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में सवाल पूछा सकता है कि बंडल ऑफ हिस्स किस ऑर्गन में प्रेजेंट होती है। तो कुछ बच्चे इसको ब्रेन में टिक कर देते हैं, भैया ब्रेन में नहीं होती है, हार्ट में होती है, ठीक है। पक्का, चलें आगे आते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे बता रखा है, कहता है कि दीज ब्रांचेस, मतलब कि लेफ्ट ब्रांच प्लस राइट ब्रांच गिव राइज टू माइनेट फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकल मस्कुलेचर of the respective sides and are called Purkinje fibers. These fibers along with the right and left bundle are known as bundle of His। क्या कहलाती है हमारे पास, ये कहलाते हैं bundle of His, ठीक है। आगे रखा है हमारे पास क्या, कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम के SAN क्या करेगा, SAN एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा। एक्शन पोटेंशियल पूरे के पूरे एट्रिया में फैलेगा, बट वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच पाएगा। वेंट्रिकल तक पहुंचाने के लिए ये सिग्नल दे देगा किसको, AVN को। AVN इसको आगे लेके जाएगा, यहाँ से ट्रांसमिट करवाएगा, और यहाँ पे आके क्या कर जाएगा, दोस्तों में डिवाइड कर जाएगा, टूट जाएगा। और उसके बाद क्या होंगी, लेफ्ट और राइट बंडल पुरकेंजी फाइबर में टूट जाएंगे छोटे छोटे, और ये आगे कंडक्शन करवाएंगे। जब भी करंट पहुंचेगा तो क्या करेगा, पहला पार्ट ऐसे करके दबेगा, ठीक है। जितनी बारी SAN एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा उतनी बारी क्या होगी, उतनी बारी कॉन्ट्रैक्शन होगी। और कितनी बारी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है ये, एक मिनट में कम से कम 70 to 75 टाइम्स, 70 से 75 बार क्या करता है ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, मतलब कि 72 टाइम्स ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया करता है। और इतनी हमारी हार्ट बीट भी होती है। तो कैसे काम करता है, आओ फटाफट इसको देखते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बेटे, देखो कितना खूबसूरत डायग्राम है, क्या बढ़िया डायग्राम है यहाँ पर। दिस इज द SAN, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास SAN है। SAN ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा, ये आ गई हमारे पास क्या, दिस इज द AVN, क्या आ गया हमारे पास, ये AVN आ गया, ठीक है। इसने क्या करा, इसने यहाँ से करंट को उठाया, और देखो ये आगे भेगा, ये आगे फेंका। जो जैसे ही फेंकता है तो आगे आके वो टूट जाता है भाई, लेफ्ट और राइट बंडल में जाता है, फिर वो पुरकेंजी फाइबर्स में जाता है, और पुरकेंजी फाइबर्स वेंट्रिकल को देते हैं, और वेंट्रिकल करते हैं, दबते हैं, और ब्लड वहाँ से बाहर निकल जाता है। देखो 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 डायग्राम देखो, ये आया, ये गया, ये निकला बाहर, ये आया, ये गया, ये निकला बाहर। तो इस तरह से काम होता है, ठीक है जी। तो देखो ये ब्लड बाहर निकला, ये निकला ब्लड बाहर, ये यहाँ से ब्लड बाहर निकला,
ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये बेहतरीन काम ये हो रहा होता है। तो आई होप आपको ये आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो बेटे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको प्रैक्टिकल बेसिस पे ये सब चीज़ें पढ़ा पाऊँ। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया तो बिल्कुल आप ये करें, आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक भी करें ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है जी। चलें, आवर हार्ट बीट कितनी होती है, 70 to 75 टाइम्स होती है, हम सभी वाली बात को जानते हैं। सो दिस इज द फाइनल क्विज टाइम, हमारे पास क्विज टाइम आ गया है। तो चलें फटाफट हम क्विज करते हैं। तो रेडी हो जाए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको 30 सेकंड्स मिलेंगे, 30 सेकंड ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। आप आंसर नीचे देंगे, ठीक है, लाइव चैट में आप आंसर दे सकते हैं। चलें तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ठीक है, कह रहा है कि मिट्रल वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन, मिट्रल वॉल्स किसके बीच में प्रेजेंट हुआ करती है। देखो मैंने आपको बताया था कि मिट्रल वॉल्स क्या होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि मिट्रल वॉल्स आर बेसिकली बाइकस्पिड वॉल्स। क्या हुआ करती हैं, ये बाइकस्पिड वॉल हुआ करती हैं। और इस क्वेश्चन का आपने आंसर देना है, ठीक है, क्योंकि जस्ट नीड जो चैनल है ये बनाया इसलिए गया है ताकि आप यहाँ पे सीख सके कंसेप्ट से और इवेल्युएट कर सके अपने आप को इन क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन करना बड़ा ज़रूरी है। तो मिट्रल वॉल्स आर बाइकस्पिड वॉल्स एंड द टाइम इज ओवर and the correct answer is that are present between the left atria and left ventricle. Yes, students ने सही जवाब दिया है। The correct answer was option D. Question number 2 is coming. Match the items given in column 1 with those in column 2 and select the correct options given below. ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है, यहाँ पे हम आपके पास कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है। बेटे आज जो मैंने आपको पढ़ाया ना, मैं आपको वो चीज़ बेसिकली पक्का करवा देना चाहता हूँ, ठीक है, पक्का करवा देना चाहता हूँ कि आपकी चीज़ क्या हो जाए, बिल्कुल आप बिल्कुल सॉलिडिफाई कर जाएं, आपकी ग्रिप में आ जाए आपको जो मैंने जितना हार्ड पढ़ाया है, ठीक है। और जो पढ़ाया है उससे सवाल है। और ये ज़्यादातर सवाल इसमें क्या है, हमारे पास प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो आपके लिए क्या रहेगा, ये बड़ा ही फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो। टाइम इज़ अप, ठीक है। बच्चों ने आंसर दिया है, डी आंसर दिया है बच्चों ने, तो ज़रा देख लेते हैं। तो कहता है ट्राइकस्पिड वॉल्स किसके बीच में होती है। ट्राइकस्पिड वॉल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। तो ए का 3 हमारे पास, ठीक है जी, ओके, ए का 3 हो गया, ठीक है, बढ़ जाएं। ओके, बाइकस्पिड वॉल्स किसके बीच में प्रेजेंट होती हैं, दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये वाली बात इस तरह से मैच कर रही है हमारे पास। और सेमिलुनर वॉल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। तो ए का 3, बी का 1 और सी का 2। तो द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन ए वॉज करेक्ट, नॉट डी, ठीक है जी। चलें क्वेश्चन 2 पर आते हैं, 3 पर आते हैं। देखो ये सवाल पूछा गया था ना, मैंने बोला था आपको बंडल ऑफ हिस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में बंडल ऑफ हिस किसका है, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसने दिया। ओके, तो बच्चों ने आंसर दे दिया। हम सब जानते हैं कि बंडल ऑफ हिस क्या है। बंडल ऑफ हिस इज प्रेजेंट इन हार्ट। हमारे पास राइट बंडल प्लस लेफ्ट बंडल प्लस हमारे पास क्या, पोर्केंजी फाइबर से मिलकर हमारे पास ये बनी हुआ करती है, ठीक है। चलें आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है इफ ड्यू टू सम इंजरी द कॉर्डिया टेंडेने ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्स। कॉर्डिया टेंडेने ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्स मतलब कि हमारे पास ये जो हमारा हार्ट है और ये कॉर्डिया यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्स हुआ करती हैं, ठीक है जी। और जो इनकी ये जो कॉर्डिया टेंडेने क्या हो गई है, ये ख़राब हो गई है। क्या हो गई है, ख़राब हो गई है। तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो ब्लड यहाँ से बाहर निकलता था, अब वो ब्लड ठीक से यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ ब्लड वापस कहाँ चला जा रहा होगा, राइट एट्रिया में ब्लड वापस एंटर कर जा रहा होगा। तो कहता है द फ्लो ऑफ ब्लड इन द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड एंड द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन डी, ठीक है जी, पक्का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर द करेक्ट रूट थ्रू विच पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल्स इन द हार्ट इज। बताएं जी, करेक्ट रूट क्या है हमारे पास, व्हाट इज द करेक्ट रूट, बताएं बताएं बताएं। ओके 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 यस। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास चलें 8 सेकेंड, 7 6 5 4 3 2 1, टाइम इज अप। अब मैं आंसर दूंगा। तो एस एन से सिग्नल जाते हैं कहाँ पर, एवीएन पे। एवीएन से जाते हैं हमारे पास कहाँ पर, वो बोलो यार, हमारे पास बंडल ऑफिस में। बंडल ऑफिस डिलीवर करती है पुरकेंजी फाइबर्स में और पुरकेंजी फाइबर्स जानते हैं हार्ट मसल्स में। तो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या था, बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द शेप पोजिशन लोकेशन ऑफ हार्ट। चलें जी, बताएं क्या आंसर है इसका, बताएं बताएं बताएं, स्पीड में बता दें।
हम्म। इनमें से कौन सी बातें ट्रू नहीं है? ट्रू नहीं है ये पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से क्या चीज़ ट्रू नहीं है? नॉट ट्रू। चलें, टाइम इज अप। तो देखेंगे अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ है द हार्ट इज एनक्लोज इन अ डबल लेयर सैक कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। अरे प्लूरल मेम्ब्रेन हार्ट में नहीं होती यार, ये लंग्स में होती है। कहाँ पर होती है? ये लंग्स में हुआ करती है। तो दिस इज नॉट ट्रू। तो करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन बी। चलें, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्या बोल रहा है? कहता है पुरकेंजी फाइबर्स अराइज फ्रॉम। पुरकेंजी फाइबर्स कहाँ से अराइज करती हैं, कहाँ पर निकलनी शुरू होती हैं? चलें, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर देंगे, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा आपको। बताएं फटाफट, पुरकेंजी फाइबर्स कहाँ से निकलना शुरू करती है? एपेक्स ऑफ वेंट्रिकल से, मिडल ऑफ वेंट्रिकल से, एंटीरियर पार्ट ऑफ एट्रिया से, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एट्रिया से। चलें चलें चलें, बताएं बताएं बताएं। द टाइम इज अप, द टाइम इज ऑलमोस्ट अप। ठीक है, तो ये हमारे पास राइज करते हैं कहाँ पर? वेंट्रिकल वाले पार्ट पे से। तो एपेक्स ऑफ द वेंट्रिकल इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलें आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अ पैच ऑफ न्यूरल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ओके, चलें आंसर देंगे इसका। चलें चलें चलें, वो पैच क्या है नोडल टिश्यू का जो इनिशिएट करता है? सुन लेना, वर्ड इनिशिएट लिखा हुआ है, कंडक्शन नहीं लिखा हुआ है, इनिशिएशन लिखा हुआ है। 10 सेकेंड आपके पास आंसर देने के लिए। यू हैव जस्ट नाउ 5 सेकेंड्स टू आंसर। देखें देखें देखें, 5 सेकेंड्स बचे हुए हैं। जो हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट हुआ करता है, जिसकी SCN की बात कर रहा है। एंड येस वी नो दैट SCN साइनोएट्रियल नोड इज प्रेजेंट एट दी, कहाँ पर हमारे पास? अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। सो द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन बी। चलें, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद AV वॉल्स एंड प्रिवेंट दीज फ्रॉम कोलैप्सिंग। चलें, कहता है कि इनमें से कौन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है AV वॉल से एंड प्रिवेंट करता है किस चीज़ को? कोलैप्सिंग को। किसको प्रिवेंट करता है जी? कोलैप्सिंग को ही प्रिवेंट करता है फ्रॉम कोलैप्सिंग। चलें बताएं। कॉर्डिया टेंडिने, पैपिलरी मसल्स, कॉल्यूमिने कार्निया या मस्कुली पेक्टिनेट? हम जानते हैं, ठीक है ना, AV वॉल्स के जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो चीज़ होती है वो इस तरह से होती है हमारे पास। एंड दैट आर नोन एज कॉर्डिया टेंडिने। क्या होते हैं हमारे पास? वो कॉर्डिया टेंडिने हुआ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। बंडल ऑफ हिस इज अ नेटवर्क ऑफ। बंडल ऑफ हिस किस चीज़ का नेटवर्क है? वट, ये किस चीज़ का नेटवर्क है? आप सुन लेना। बंडल ऑफ हिस, मैंने आपको अभी भी बताया था कि यहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर ये नर्व्स प्रेजेंट ये नहीं होंगी, हाँ या ना? ठीक है, तो क्या चीज़ प्रेजेंट होगी हमारे पास? बंडल ऑफ हिस इज अ नेटवर्क ऑफ, यस यस यस, लास्ट 5 सेकेंड्स, 4 3 2 1, द टाइम इज अप। तो हमारे पास बंडल ऑफ हिस क्या है हमारे पास? ये दीज आर द मसल फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हार्ट वॉल्स। ठीक है, कुछ बच्चों ने इसका आंसर बी दिया होगा, बट बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 11। इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ऑरिजिनेट फ्रॉम। कहते हैं जो हार्ट बीट की जो इम्पल्स है वो कहाँ से ऑरिजिनेट करती है? बेटे बहुत ही आसान क्वेश्चन, चलो फटाफट दे दो, फटाफट फटाफट बता दो कहाँ से होता है हमारे पास? कार्डियक नर्व से तो नहीं होता, वेगस नर्व तो एक्टिविटी ऑफ हार्ट को कंट्रोल करती है। AV नोड का काम क्या होता है? AV नोड का काम सिर्फ और सिर्फ हुआ करता है, ये बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन ए, शाबाश। ठीक है, AV नोड का काम ऑरिजिनेट करना नहीं होता, सिर्फ कंडक्ट करना होता है। तो AV नोड इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज SA नोड और साइनोएट्रियल नोड। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12। कहता है कि पेस सेटर इन द हार्ट इज कॉल्ड। जो पेस को सेट करता है, सुन लो, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास क्या? पेस मेकर। क्या होता है हमारे पास? पेस मेकर, जो पेस को जनरेट करता है। एक होता है पेस सेटर, जो पेस को सेट करके रखता है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को सेट करके रखता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पेस सेटर क्या हुआ करता है? पेस सेटर हमारे पास वो होता है जो ओरिजिनेट करेगा एक्शन पोटेंशियल को, एंड पेस सेटर इज नोन एज साइनोएट्रियल नोड। तो पेस सेटर कौन हो गया? पेस सेटर हो गया हमारे पास AVN, हमारे पास मतलब कि AV नोड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलें, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ द हार्ट हैज़ द थिकेस्ट मस्कुलर वॉल। इनमें से कौन सा चैम्बर है जिसकी क्या होती है? सबसे थिकेस्ट वॉल होती है। बेटे पढ़ा रखी है बात यार, फटाफट बताओ किसकी? मायोकार्डियम सबसे चौड़ी होती है। सबसे मायोकार्डियम सबसे थिक किसकी होती है? बताओ बताओ बताओ। मायोकार्डियम बताई थी वाली चीज़ मैंने आपको
ये वो वाला चैम्बर होगा जिसने हार्ट ब्लड हो क्या करना है, सबसे दूर दूर तक क्या करना है, पंप कर देना है, दूर दूर तक पंप कर देना है। चलें बताएं बताएं बताएं। यस, सो द करेक्ट आंसर इज हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा आंसर है, लेफ्ट वेंट्रिकल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। पूछा गया हार्ट ऑफ हार्ट इज। अच्छा देखो, हमारी जो बॉडी है क्या है, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के लिए जो क्या कहते हैं, मैं बोलता हूँ कि कॉन्ट्रैक्शन या बोलते हैं आप कि कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ को, ठीक है, या हार्ट ब्लड को पंप करता है, ठीक है, 24 घंटे काम करता है, वो कौन है, वो है हमारे पास कौन, हार्ट। कौन है, हार्ट, जो 24 घंटे ब्लड को क्या करता रहता है, पंप करता रहता है। बट हार्ट के लिए इस पंपिंग का काम कौन करता है, जैसे द टाइम इज ओवर, तो हार्ट ऑफ हार्ट इज नोन एज एसए नोड, क्योंकि एसए नोड ही क्या करेगा, जैसे हमारी बॉडी को हार्ट चलाता है वैसे हार्ट को कौन चलाता है, एसए नोड चलाता है। अगर एसए नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना करे तो एक्टिविटी हार्ट की ना हो, तो हार्ट ऑफ हार्ट इज नोन एज एसए नोड, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन इज कमिंग एंड इट इज ऑन योर स्क्रीन। आवर हार्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड बाय अ कवरिंग कॉल्ड। हमारा जो हार्ट है वो बाहर से एक कवरिंग से एनक्लोज्ड या प्रोटेक्टेड है, उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं। चलें जी बताएं। अब आज ही पढ़ाया मैंने आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे बाहर वाली कवरिंग आपको मैंने बताया था कि पेरिकार्ड हमारे पास क्या होती है, एपिकार्डियम होती है, अरे बताई थी। एपिकार्डियम के दो पार्ट होते हैं हमारे पास, एक होता है फाइब्रस और एक होता है सीरस, ठीक है। तो सीरस में हमारे पास कौन सी होती है, सीरस पेरिकार्डियम। यस, सीरस पेरिकार्डियम को दो पार्ट में डिवाइड करते थे, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, जिसके बीच में क्या होता है हमारे पास, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो मैकेनिकल इंजरी से हमें बचा के रखता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल। आज का सेशन हमारा बहुत ही अच्छा रहा है। जिन बच्चों को पढ़ने मज़ा आया है वो वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। मैं कल आऊँगा आपके पास और मैं कल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो है हमारे पास क्या, कार्डियक साइकिल, ठीक है ना, एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ठीक है ना, हार्ट बीट, पल्स, ये सब चीज़ें मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। तो हम मिलेंगे कल, ठीक है ना। लास्ट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, आप लोग फटाफट क्या करेंगे बेटे, फटाफट आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, वहाँ पर प्लस पे जाएंगे और नीट के लिए आप क्या करेंगे, यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आप वहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और क्या करेंगे, आप अपना प्लान अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे 12 मंथ्स या 24 मंथ्स वाला प्लान क्या रहता है, बेटर रहता है। If you want discount on that part, then you will put my name there, that is VISHESH, और उसको आप अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद यू विल गो फॉर द पेमेंट और तुरंत आपको क्या हो जाएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो पहली बात हमारे पास यहाँ पे डन होती है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आप नीचे से इसके PDF नोट डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेटे तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, एंड मेरा रेफरल कोड जो है विशेष, उसको यूज़ करना मत भूलना, ठीक है ना, यूज़ दैट रेफरल कोड। चलिए बच्चे, तब तक के लिए बाय बाय, हम मिलेंगे कल।